वार्ड नंबर 4 में पावर हाउस वालों की चलती दादागिरी पर जलील दादा को बुलाया गया। बुलाने के बाद सारी बातें बताई गई। जलील दादा ने कहा है, कल हम दोपहर में यहाँ आएंगे, सब पब्लिक को जमा करना है, हम पावर हाउस वालों से बात करेंगे। पावर हाउस वालों का ये कहना है कि बिल अगर आपने नहीं भरा तो आपके घर पुलिस आएगी। तो इसी को लेकर आज पूरे मैदान में पब्लिक जमा हुई है और जलील दादा को बुलाया गया है। जलील दादा से पूरी शिकायत बताई गई है कि पावर हाउस वालों की चलती दादागिरी पर आप क्या क्या है पूरी सच्चाई जानते इस वीडियो में। देखते रहिए शासन भारती न्यूज़। जय हिंद। तो साहब प्लाट पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो आप मजमा देख रहे हैं वो औरतों का मजमा। ये हमारे वाजिद भाई यहाँ के जिम्मेदार है, इन्होंने यहाँ पे बुलाया था औरतों लोग को। आइए जानते हैं हम वाजिद भाई से कि किस मुद्दे पे ऊपर उन्होंने बुलाया था। वाजिद भाई, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इतनी ढेर सारे औरतें भीड़ इकट्ठा हुई है, तो क्या मुद्दे क्या विषय के ऊपर आपने इनको बुलाया था? पहला मुद्दा तो ये है कि जिसके 6 दिन हो रहे मीटर लगने को, ये नया मीटर लगा रहे हैं, पीली वायर लगा दे रहे हैं और कुछ लोग उसके अंदर भाड़े करी के लोग हैं जो महीने का 1500 रुपया देते हैं। अब वो 6 दिन के अंदर इतना यूनिट गिर जा रहा है कि वो यूनिट देखकर वो अंदाजा ये लग रहा है कि कम से कम बिल महीने की 4 से 5 हजार आएंगे। तो एक गरीब आदमी जो हाथ काम करने वाला वो उस बिल को अदा कैसे करेगा? और वो बिल ऐसी करते करते फिर 10,000, 20,000, 50,000 5 महीने में उसका ब्याज लग लग के वो 50-60 हजार हो जाती है। और जब 50-60 हजार हो जाएंगी तो वो गरीब आदमी खाएगा कि बिल भरने जाएगा? और अवाम से अवाम की ये बात है, अवाम की तरफ से मैं ये बात रखना चाहता था और ये बात इसलिए आपके जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि पावर हाउस के लोग सिर्फ धांधली कर रहे कि आ रहे, मीटर लगा रहे, बिल लगा रहे और चले आ रहे, मगर ये और डायरेक्ट बोल रहे कि हम पुलिस लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। तो हम लोग को तो प्रशासन पे हमारे को भरोसा है कि वो भी आएंगे तो हमारी तरफ से बोलेंगे कि गरीब आदमी बिल इतनी ज्यादा होने की वजह से वो भर नहीं सकता। और सबसे पहला मसला तो ये है कि वो बोलते हैं हम सेगड़ी का विषय तो मैं भी मानता हूँ कि सेगड़ी लगाना गलत है, वो 10 लूम की पावर खींच लेता है। तो वो सेगड़ी जिसके घर में निकलती है उस पर केस दे दो। मगर ये तुम बोलेंगे कि एक गरीब आदमी पावर एक लाइट जलाए, एक पंखा चलाए, फ्रिज नहीं चलाए, सब बंद रखे। तो बॉम्बे के अंदर तो हर लोगों के वहाँ एसी, फ्रिज, पंखा, कूलर, हर बाथरूम में के अंदर एक एक लाइट, कम से कम एक घर के अंदर 8 एक लाइट रहता है। उसके बाद भी बिल वहाँ का ज्यादा से ज्यादा मुनासिब 700, 600 इतने ही बिल आता है। तो इसके विषय पर आपने आगे क्या जो रास्ता क्या इख्तियार करेंगे? तहरीक का रास्ता इख्तियार करेंगे या कुछ आप जो हमारे जो बड़े बोलेंगे, हमारे जो बड़े बोलेंगे हम उस पे अमल करेंगे। और हमारे अगर बड़े बोल दिए कि अगर ये नहीं मानते हैं तो अभी तो छोटे पब्लिक को जमा किया गया, आगे उससे बड़ी पब्लिक होंगी और हम इसका धरना देंगे, वहाँ जाके उनकी ऑफिस पे आंदोलन करेंगे। बिल वाले की दादागिरी कर रहे हैं, क्या पुलिस भेजेंगे? हाँ, तो आपको कोई नोटिस दिया गया है क्या? नहीं, वो डायरेक्ट पुलिस लेके आते हैं और लोगों को डराते हैं और लोगों को केस देते हैं। अब 2-4 जो बेचारे बोलने वाले हैं वो केस मिल जाता है, वो डर जा रहे। हाँ, मगर जब पब्लिक का साथ रहेगा तो अवाम भी नहीं डरेंगी और हम उनका सामने आकर उनका मुकाबला करेंगे। तो इससे पहले आपकी सीओ से बात हुई है इसके ताल्लुक से, बिल के ताल्लुक से? किसी से बात नहीं, हमारे जिम्मेदार से अभी बात हुई आपके सामने। हमारे जिम्मेदार ने कहा कि वो कल आते हैं तो हम उनसे बात करेंगे और कल बात करने के बाद क्या डिसीजन लेते हैं हमारे जिम्मेदार वो कल बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारे सामने जो है वार्ड नंबर 4 के कारपोरेटर भी मौजूद थे। हाँ। उन्होंने भी आपने उनसे मशवरा किया आगे के लिए क्या मतलब कदम उठाना है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने यही जवाब दिया कि कल वो पावर हाउस के लोग आएंगे, हम उनसे बात करने के बाद आगे का मामला वो कल बताएंगे। ठीक है। वार्ड नंबर 4 में पावर वालों की दादागिरी कब से चल रही है? वार्ड नंबर 4 में कम से कम है 1.5 महीने से दादागिरी चल रही है। और बात तो देवी के मल्ले के अंदर 1.5 महीने से लोगों को तकलीफ दे रहे और इसका खाली मैं एक गवाह नहीं है, यहाँ पे और लोग भी है, उनसे भी आप इस बात के ऊपर पूछ सकते हैं। मेरे मोहल्ले में मेरी गली में आए हैं वो लोग और लेडीज से इस तरीके से बात कर रहे हैं क्या लेडीज को बोलते हैं मैं तुमको सबके ऊपर केस बना दूंगा। भाई क्या है, चोरी का की है क्या? वो कुछ गलती की है क्या? वो खाली अपने हक के लिए बोल रहे भाई क्या ये वायर नहीं चाहिए हमको, ये मीटर नहीं चाहिए, नहीं बोल सकता इंसान।
तो इसके विषय पे आप लोग क्या कदम उठाएंगे, जैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं या कुछ? हमारे जिम्मेदार के इसके लिए उनको वक्त तो दिए 2 दिन का कि भाई हमारे जिम्मेदार को बुलाएंगे, उनके कान पे बात रखेंगे, आगे की जो बात है वो करेंगे। आपका क्या कहना है इसके ताल्लुक ये तो जो हमारे ऊपर केस हुआ है इसको हटाने के वास्ते हम हमारे जिम्मेदार से बात की है, वो कल बोल रहे हैं बोलने का, अगर नहीं तो फिर कुछ दूसरा कदम उठाएंगे, क्योंकि बिल तो हम भरेंगे नहीं। और हमारा मीटर लग के सिर्फ 20 दिन गया, मेरा रेंट का घर है, 6 तारीख को मीटर लगा है, 20 तारीख को मीटर निकल गया, बोले बनाया गया है, ये हुआ है, वो ताल्लुक से मीटर जमा हुआ है मेरा। आपके ऊपर केस हुआ तो आपको नोटिस दी गई थी? नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया गया, डायरेक्ट मैं गया वहाँ पर तो बोले 1 दिन के बाद फाइल बनेगी, फाइल बनने के बाद वो बताता है कि डायरेक्ट बोले केस हो गया है। ये कौन सी बात हो गई केस हो गया, हमारे को कुछ मालूम नहीं और डायरेक्ट केस हो गया। आज मीटिंग लिए हैं शेख जलील साहब जो कारपोरेटर हमारे वार्ड के, जो पावर वाले जो लगा रहे हैं पीला वायर, ये वायर ऐसा है कि एक 0 लाइट भी लगा दो ना छोटा तो, हाँ मीटर तो मेरे मीटर को लगाने को 12 दिन हुआ था। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मीटर लगाने का जो कंपनी है प्राइवेट, इसका JR पास होता है, और JR मौजूदा MLA जब तक साइन नहीं करता है, हमारे जैसे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, बहुत अदब से नाम लेना पड़ता उनका, काम वैसा नहीं करते मगर लेना पड़ता नाम, तो उनके साइन के बगैर ये काम नहीं हो रहा है। जितने घरों में पीला वायर डाल रहे हैं, इससे यूनिट इतनी तेजी से भाग रहा है। अभी मेरे को पेनल्टी मारे मीटर निकाल के, 12 दिन हुआ था, 36,000 दंड है, तो मेरे को बोले भरना पड़ेगा। बोले 1,000 बिल आती है ना, तो हम लोग 1 महीना बैठ के सोचते कैसे भरा जाए। 1,000 में 2,000 दफा सोचते हम लोग, 36,000 हम कैसे भरेंगे। मैं उनको बोल दिया मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा। 36,000 हमारा साल भर का खर्चा है, हफ्ते का 3,000 लगता है, 12 महीने का जोड़ लो, इतनी तो अपने को आमदनी भी नहीं है। हाँ, तो बोले यार FIR बनेगा, बोले डाल दो लाकअप में, अपना तो मुंह ही वैसा बनाया लाकअप के लिए, चले भी जाएंगे अपन। तो हम लोग शेख जलील जो कारपोरेटर है उनके तक बात रखे, ताकि बात शेख आसिफ तक जाए, और हमारे शहर में काम करने वाले वही है। अभी अल्लाह ने उनको नवाजा भी है, इख्तिदार भी दिया है, कारपोरेशन में उनका राज है, और वो डेयरिंग करते भी है। अब मुफ्ती साहब क्या है, खाली दुआ देंगे, यहाँ दुआ की जरूरत नहीं है, यहाँ तहरीक की जरूरत है, तो हमको तहरीक वाला लीडर चाहिए। मेरा मीटर निकला हुआ है, वैसे भी हम लोग इधर उधर से लेके चला रहे हैं, अंधेरे में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो उजाले में नहीं दिखते, तो अंधेरे में क्या दिखेंगे। हमको नहीं, लाइट तो जलाना है। मसला बच्चों का है, छोटे छोटे बच्चे घर में सोए रहते, ये इनका भी 36,000 बिल वो मार रहे, पेनाल्टी कहाँ गए वो। आओ जितने मरीज है बुला लो सब, वो अभी मतलब थे ना नाटे से। 8 दिन हुआ मेरा मीटर लगने, है ना, 2 दिन बाद फिर आए वो, मतलब 10वें दिन मीटर काट के लेके चले गए। मीटर काट के लेके चले गए, फिर तुम ऑफिस पे आओ बोले। फिर बड़े वाला भाई ऑफिस पे गया, अपने घर का 2 मीटर है, ऑफिस पे गया तो बोले दोनों मीटर के तुमको 60,000 रुपए लगेंगे। अब 8 दिन के अंदर 60,000 रुपए कैसे होगा, मेरे तो ये समझ में नहीं आया पहले। और अपना तो कुछ बाकी नहीं है, बिल पूरा क्लियर है, तो 60,000 रुपया कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा अपने। और वो पीला वायर लगा के लेकर जा रहे, बिना कुछ जलाए 7 रीडिंग गिर जा रही। मतलब नहीं भी कुछ जलाएंगे तुम तो महीने का तुम्हारा 4-5 हजार रुपये बिल तो आ ही जाएगा। आवाम बहुत परेशान है। और बिल वालों को और वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज क्या देंगे, वो तो पूरी फौज लेकर आ रहे, कुछ बोला नहीं दे रहे ना किसी को। कोई कुछ बोलता है तो उसको लेके आ रहे, डायरेक्ट गाड़ी में बैठा दे रहे वो लोग, लेके आ रहे डायरेक्ट। पुलिस को वो फौजी कपड़े पहना दिए, फौज चाहिए नहीं हो लेकिन फौज के कपड़े लोग को पहना दिए वो लोग। आवाम तो यहाँ की डरी हुई है, गरीब आवाम है, डर जा रही है बेचारी, वो क्या करेंगी, वो ऐसा डरा दे रहे हैं आवाम को। आपका कहने का मतलब ये कि फ्लोर वाले आके आवाम को डराया जा रहा है और जबरदस्ती मीटर लगाया जा रहा है, जबरदस्ती, ये बात देख रही है। बिल्कुल सही बात है, जबरदस्ती मीटर लगवाया जा रहा है। अभी वो भाई ने बोले ना मुंबई के अंदर, वहाँ पर तो क्या नहीं है, AC है, फ्री सब कुछ है वहाँ, फिर भी 600 रुपये महीने की 600 रुपये बिल आ रही है। और यहाँ पर नहीं कुछ लगा के मतलब ये इतना खतरनाक भाग रहा है कि 2-3 हजार रुपये बिल आ जा रही है। अब गरीब कमाएगा क्या खाएगा, क्या बिल भरेगा। हाथ हो सकता है, नहीं हाथ तो नहीं हो सकता है, लेकिन पावर हाउस वालों ने कि अब 1500 रुपए दो तुम्हारा मीटर लग जाएगा। अब लोगों ने सोचे कि यार 1500 में मीटर मिल रहा, वो लोगों ने भरे पेपर भरे, मीटर लगाने आए, मीटर लगाने 10 दिन हुआ, सबों का 80 यूनिट गिर गया, किसका 70 यूनिट गिर गया। तो ये जो यूनिट गिर रहा तो ये गलत यूनिट गिर रहा, ये कायदे से बाहर गिर रहा है। तो ये पावर हाउस का जो भी जिम्मेदार होगा इन्हें साफ प्लाट पे आना और मीटर जो नॉवे लगे उसकी चेक इन करना। तो ये बिल आएगा तो डायरेक्ट पावर हाउस का बिल लेके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जाएंगे साफ प्लाट वाले।
और उसके जो साहब होंगे उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि अब 10 दिन हुआ है ना मीटर लगाने 10 दिन हुआ, 70-80 यूनिट गिरे ले पूरी गली के अंदर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पावर हाउस वाला जिम्मेदार है ना। कायदे से तुम मीटर लगा रहे हो तो कायदे से जो बिल होता है वो बिल के हिसाब से रीडिंग गिनने होना। लोग आराम का थोड़ी आ रहा, तुमको भरेंगे, पैसा ला के देंगे।